नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है Q3 का, तो कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इनके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी दिए गए हैं, उनको भी देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में एक गिरावट आया, उसके बाद यहाँ पर 647 650 के रेंज में यहाँ पर एक बॉटम बना, और उसके बाद हम लोग को एक डब्ल्यू शेप का रिकवरी देखने को मिला, मगर वापस से यहाँ पर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है लास्ट कुछ सेशन में। तो रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर चार्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी एक क्रूशियल लेवल पे ये स्टॉक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। हाईलाइट्स में बहुत कुछ है, तो हाईलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है, सारे फिगर्स लैक्स में, मैं आपको करोड़ में बोलूंगा। और यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों दिसंबर 2020 क्वार्टर और दिसंबर 2021 क्वार्टर। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो पिछले बार का टोटल इनकम हुआ था 18,991 करोड़। वहीं इस बार टोटल इनकम हुआ है 22,091 करोड़। तो यहाँ पर इनकम में हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। और मेजर जो बैंक का इनकम होता है वो होता है दोस्तों इंटरेस्ट अर्न से। तो इंटरेस्ट में अगर देखेंगे तो 15,640, माफ कीजिएगा 84 करोड़ से यहाँ पे 17,653 करोड़। तो यहाँ पे 2,000 करोड़ का हम लोग को इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में जंप दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो है वो है दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड अगर देखेंगे तो पिछले बार था 8,179 करोड़ इंटरेस्ट में इन्होंने खर्च किए, और इस बार दोस्तों 8,795 करोड़। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जंप है इंटरेस्ट अर्निंग में। वहीं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में दोस्तों बहुत ही माइन्यूट यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले बार 5,248 करोड़ था, वहीं इस बार 6,631 करोड़। और यहाँ पर दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी अगर देखेंगे तो पिछले बार 13,428 करोड़ था, वहीं दोस्तों इस बार 15,426। तो यहाँ पे लगभग 2,000 करोड़ का हम लोग को एक्सपेंस में जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो पिछले बार 5,563 करोड़ था, वहीं इस बार दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर जंप आया है, और इस बार 6,664 करोड़ हो गया है। बहुत ही अच्छा बात। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो पिछले बार 1,334 करोड़ था, वहां से लगभग 3 गुना होकर दोस्तों 3,973 करोड़। तो यहाँ पे 3 गुना का जंप आ गया है। अब इसका एक कारण ये है कि पिछले बार दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी अगर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार 3,778 करोड़ का प्रोविजंस और कंटेंजेंसी रखा गया था, और इस बार दोस्तों 1,363 करोड़। तो यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर प्रोविजंस रखा गया है, जिसके चलते यहाँ पर इतना जंप आया है। वहीं प्रोविजंस को हटा के अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 1100 करोड़ का जंप है। 5,500 से यहाँ पर 6,664 करोड़ हुआ है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों यहाँ तक तो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले बार 4 रुपए 31 पैसे, और इस बार हुआ है 12 रुपए 90 पैसे का अर्निंग पर शेयर। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज यहाँ तक तो परफॉर्मेंस दोस्तों मुझे अच्छा लगा। अब दोस्तों यहाँ पे एनपीएस को देख लेते हैं। तो अगर आप एनपीएस देखेंगे, पिछले बार का एनपीए था 3.44%। अगेन पिछले बार के एनपीएस के नंबर क्लियर नहीं थे। और अगर दोस्तों आप सितंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे तो 3.53 इनका एनपीए था, वहीं इस बार दोस्तों इनका ग्रॉस एनपीए हो गया है 3.17। वहीं परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस भी देखेंगे तो 0.74 पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था, उसके बाद 1.08 सितंबर तक आया, और अभी दोस्तों 0.91 यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं कंपनी द्वारा, उस हाइलाइट्स को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहला चीज देखेंगे वो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस डिपॉजिट्स एंड लोन्स, रोबस्ट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी। तो यहाँ पर ये पता लग रहा है कि परफॉर्मेंस तो जबरदस्त हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और एसेट क्वालिटी भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिपॉजिट्स अगर देखेंगे तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस ग्रू बाय 22% ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल के दिसंबर से दोस्तों 22% यहाँ पर QAB बढ़ा है। और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी सितंबर वाले क्वार्टर से यहाँ पे 3% का हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। नेट लोन्स
grew 17% ईयर ऑन ईयर एंड 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो लोन्स में भी यहाँ पर जंप आया है। वहीं दोस्तों क्यूएबी सेविंग्स अकाउंट 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं करंट अकाउंट डिपॉजिट 27% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और 13% दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर बढ़ा है। वहीं दोस्तों कासा रेशियो अगर देखेंगे तो कासा ग्रीव 25% ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कासा जितना ज्यादा होगा बैंक के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बैंक को उतना कम इंटरेस्ट में एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो कासा यहाँ पे 25% से बढ़ा है पिछले साल के हिसाब से, वहीं 7% पिछले क्वार्टर के हिसाब से। और कासा रेशियो अगर देखेंगे तो वो 44% है, अप बाई 189 बेसिस पॉइंट्स। तो दोस्तों 44% इनका अभी कासा रेशियो हो गया है। यानी अगर बैंक के पास 1 लाख रुपए है तो उस 1 लाख रुपए में 44,000 रुपीज दोस्तों करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में है, जिसपे कि बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता, वहीं सेविंग्स अकाउंट में भी बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो पैसा बैंक के लिए बहुत सस्ता होता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको बैंक के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो होता है उसमें कमी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा बात दोस्तों, यहाँ पे लोन्स के बारे में भी दिया गया है, लोन किस तरीके से बढ़ा है, इन सब के बारे में अगर आपको देखना है तो आप इनके रिजल्ट को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसको छोड़ के दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे कासा किस तरीके से बढ़ा है, यहाँ पर दिया है एडवांसेस अगर देखेंगे तो रिटेल एडवांसेस यानी रिटेल लोन दोस्तों 55% है, एसएमई लोन्स दोस्तों 10% है और कॉर्पोरेट लोन 35% है। और देखेंगे तो हर एक चीज में यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रोथ दिखाई देगा। रिटेल में भी ग्रोथ है, एसएमई में भी ग्रोथ है और कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने देख ही लिया, 224% यहाँ पर जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। और प्रोविजंस अगर देखेंगे तो प्रोविजंस में इस बार कमी लाया है। पिछले बार 3,700 का प्रोविजन रखा गया था, वहीं इस बार 1,335 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है। उसको छोड़ के अगर कासा रेशियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से बैंक अपने कासा को बढ़ाए जा रही है। और यहाँ पर देखिए मार्च 2018 में कासा 13% था, वहां से बढ़ते 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 अभी दोस्तों 25% तक बढ़ चुका है। और यहाँ पर अगर आप कासा देखेंगे अभी सेविंग्स अकाउंट में दोस्तों 2,21,207 करोड़ है बैंक के पास, और करंट अकाउंट में 1,10,603 करोड़ है बैंक के पास। तो सब चीज में यहाँ पर बैंक ने परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर चार्ट में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरीके से अभी ग्लोबल मार्केट जा रहा है और जिस तरीके से इंडियन मार्केट यहाँ पर लास्ट कुछ सेशनों से गिरावट आ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मगर मुझे नहीं लगता कि दोस्तों 670 के नीचे जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको थोड़े नीचे में मिलता है अराउंड 690 680, तो यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हैं। फिलहाल पहला टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए अगर कहेंगे तो दोस्तों 748 का टारगेट लेकर चल सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों 650 से थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लेकर चलने को कहूंगा। फिलहाल अगर आप एमएसीडी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर बन रहा है, जिसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉक नीचे आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा कंपनी है और उम्मीद करता हूँ ये आपको आगे जाके अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप इसके सीजीआर को देखेंगे तो 10 साल में 13% है, 5 साल में 9%, 3 साल में 2% और 1 साल में 9% का सीजीआर है। एचडीएफसी बैंक जैसा नहीं है, मगर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करने के लिए इस बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।